नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन किया गया है। उनका जो मकान बन रहा था, जो अतिक्रमण यहां पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से किया गया था, उसे यहां पर तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ संभल में चप्पे चप्पा पर फोर्स भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बिजली चोरी को लेकर भी सपा सांसद पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। यानी हर गुजरते दिन के साथ जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश, पहले तो जानना चाहेंगे संभल से क्या अपडेट आ रही है। देखिए, संभल में सबसे पहले बता दें कि संभल में इस समय जियाउर रहमान बर्क जो सपा सांसद हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का अर्थ है कि उन्होंने नाली के ऊपर जो अतिक्रमण करके सीढ़ियां बनाई थी, उसको प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के तहत तोड़ दिया है। और ये पूरी तरीके से वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं, वो बार बार अपने लिए आवाज तो उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें जबरन फंसाया जा रहा है। और इसके लिए जब उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी 24 नवंबर को, जो हिंसक घटना घटी है उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उसके लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस एफआईआर के चक्कर में मेरी गिरफ्तारी हो जाए। और इनके पिता को यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रामपुर वाला जो क्रम हुआ है, जो कुछ वहां हुआ है, वही इनके साथ भी संभल में हो और इनका बेटा अपनी सांसदी भी खो दे। बिल्कुल, आपने कहा कि यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क पर आज बुलडोजर एक्शन किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी ये भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने बिजली चोरी की है और उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है और करोड़ों का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन इस बीच उनके जो पिता का जो बयान आया है, वो उसके क्या मायने, क्योंकि वो सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार और प्रशासन को धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, जियाउर रहमान के जो पिता हैं ममलूक उर रहमान, उन्होंने जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई, इनके घर के ऊपर बिजली विभाग ने कार्रवाई की और 1,91,00,000 रुपए का जब जुर्माना लगाया और एफआईआर भी दर्ज की, तो इसको लेकर इन्होंने अधिकारियों को धमकाते हुए, यानी कि ममलूक उर रहमान ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि अभी तो इनकी सरकार है, तुम जितना चाहो कर लो, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। उन्होंने उसको लेकर पूरी तरीके से धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारा ठिकाना कहीं लगने नहीं देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? यानी कि आपकी जब जब सरकार आई है, समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आई है, तो आप गुंडागर्दी जो पूर्व में करते रहे, वही गुंडागर्दी आप आगे भी करेंगे। और आपके नेता अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हम पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। कौन सा पीडीए आप कह रहे हैं? आप पूरी तरीके से वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को तैनात किया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसक कोई घटना ना घटे। सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं पुलिस फोर्स को और तमाम जगहों पर तैनात किया गया। पहले दिखाइए कि किस तरीके से बुलडोजर एक्शन किया गया। तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, जियाउर रहमान बर्क का जो ये नया घर बन रहा था, उसके पीछे का हिस्सा है जिस पर अतिक्रमण किया गया था और इन सीढ़ियों को आज सुबह बुलडोजर एक्शन के तहत तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क के परिवार से भी कुछ लोग खड़े थे और उसके साथ ही चोरी मामले में भी बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। जो एफआईआर उन पर पहले से दर्ज की गई है, संभल में जो हिंसा विवाद हुई थी, उसको लेकर उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काया, उसके बाद ही ये पूरी हिंसा हुई और उसी के डर से वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में भी पहुंच गए। लेकिन कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जियाउर रहमान बर्क के बचने के सभी रास्ते अखिलेश कहें बंद हो चुके हैं। देखिए, जियाउर रहमान के रास्ते बंद हुए हैं या नहीं, इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया था, एक फोटो शेयर किया था अपने ही पोस्ट का, जिसमें उन्होंने लिखा था, हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस किस हद को पार किया जाएगा, झूठी रिपोर्ट कराने और बदनाम करने वालों देश और दुनिया की आवाम देख रही है। 24 तारीख यानी 24 नवंबर का जिक्र किया इन्होंने। 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई है, ये सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए करा जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि नाइंसाफी जो हुई है ये सब कुछ खत्म किया जाए। मेरी कौम के साथ जो जुल्म हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ नहीं मिल पाए, ये इसीलिए हो रहा है। मैं अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। जो जियाउर रहमान बर्क यह बात कर रहे हैं कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, वही जियाउर रहमान बर्क जब 24 तारीख को संभल में हिंसक घटना हो रही थी, वहां दंगे हो रहे थे, वहां उस दौरान दो पक्ष आपस में मिलकर
लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिसमें जियाउर रहमान बर्क और साथ ही साथ संभल के जो सपा विधायक हैं उनके बीच ये लड़ाई हो रही थी। उस दौरान जियाउर रहमान बर्क बेंगलोर में बैठे हुए थे। उनका यह कहना था कि 23 तारीख की रात में मैं यहां से निकल गया था और वहां मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहा था, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। आप संभल के सांसद हैं, आपको तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए, आपके लिए तो एकदम आसान है, फ्लाइट पकड़ते तुरंत पहुंच जाते, लेकिन आपने जहमत नहीं उठाई। आप सोशल मीडिया पर ट्वीट खेल रहे थे अपने सपा नेता अखिलेश यादव की तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव जब से संसद में कुछ देर के लिए बैठने गए, कुछ दिनों के लिए बैठने गए, उस दौरान उनके ट्वीट्स कम आए, लेकिन उसके अलावा उन्होंने लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही ट्वीट का खेल खेला है। जब यूपी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे उस दौरान भी अखिलेश यादव मूलतः अपनी रैलियों में ताबड़तोड़ एक्शन करने की बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था यूपी विधानसभा के उपचुनाव में। लेकिन फिलहाल जियाउर रहमान बर्क जिस तरीके से अभी घबराए हुए हैं, वो साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आजम खान की तरीके से ही, यानी कि रामपुर में जो कुछ भी हुआ उसी तरीके से यहां पर उनकी सांसदी न चली जाए। उन्हें यह डर सता रहा है और फिलहाल 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना बिजली विभाग ने इनके ऊपर लगाया हुआ है, जियाउर रहमान बर्क के ऊपर। और आज उनके घर के बाहर जो सीढ़ियां बनाकर अतिक्रमण किया गया था, नालियों पर कब्जा किया गया था, उस अतिक्रमण को तोड़ा गया है। और नियमावली के तहत भी अगर देखा जाए तो हम जो सीढ़ियां बनाते हैं अपने घर के बाहर, वो हमारे घर की या हमारी जमीन की सीमा के अगर भीतर है तो कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो जमीन हमारी है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर की सीमा को लांघ कर बाहर सड़क के किनारे किसी नाली के ऊपर अगर अतिक्रमण करते हैं या सीढ़ियां बनाते हैं तो वह पूरी तरीके से अतिक्रमण ही होता है। तो इसके लिए अगर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है, तो चाहे वो हम हो, आप हो या कोई सपा सांसद हो या फिर कोई भी सांसद या विधायक हो, उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो ये कहीं भी कानून के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये अतिक्रमण की कार्रवाई, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर खुद यहाँ पर सीएम योगी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, खुद विधानसभा में भी उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच एक और भी सीएम योगी का बयान आया है जिससे समाजवादी पार्टी में खलबली। जानना चाहेंगे क्या कहा है सीएम योगी ने। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां उस दौरान उन्होंने, कार्यक्रम तो धार्मिक था लेकिन धर्म से संबंधित ही उन्होंने अपनी बात कही कि संभल में जिस तरीके से मंदिर मिल रहे हैं और संभल में जो भी प्रकरण सामने आ रहे हैं, चाहे वो कुओं की बात हो, चाहे वो मंदिरों की बात है, वो लगातार ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व समय में जो कुछ भी संभल में हिंदुओं के साथ हुआ है वो दोबारा से हिंदुओं के साथ कभी भी संभल में या पूरे उत्तर प्रदेश में होने नहीं दिया जाएगा। जो पूर्व में गलतियां हुई हैं, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, जिन्होंने मंदिरों पर अतिक्रमण किया है, जिन्होंने कुओं पर अतिक्रमण किया है, उनके खिलाफ योगी सरकार यानी यूपी सरकार पूरी तत्परता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ और बिना किसी रहम के अपना काम करेगी और जो कुछ नियमावली के अनुसार उचित कदम होगा वो उठाएगी। और उसी के तहत लगातार प्रशासनिक स्तर पर यह कार्रवाई की जा रही है। और अभी 14 दिसंबर को जो मंदिर मिला था उस मंदिर को भी खोल दिया गया है। उस मंदिर के द्वार खोलने के बाद वहां साफ सफाई की गई पुलिस विभाग की ओर से, और उसके बाद वहां पर भी उस मंदिर के आसपास जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उन लोगों को भी नोटिस दिया गया था प्रशासन की ओर से कि आप अपने अपने घरों के बाहर जो भी अतिक्रमण का हिस्सा है, जो जिसको बताया गया था, उसको आप तोड़ दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। जिसके वजह से लोगों में इतना खौफ हुआ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी साफ तौर पर कहा कि जो भी अगर अतिक्रमण करेगा या जो भी हिंदुओं के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ योगी सरकार हमेशा तत्पर रहेगी, तैयार रहेगी और काम करेगी। और उसी डर की वजह से लोगों ने बड़े बड़े तिरपाल लगाकर अपने घरों के आगे अपने बारजे को, अपने छज्जे को तोड़ने की कोशिश की और 3 से 4 दिन का समय उनको लगा और लगातार अभी भी काम हो रहा है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी को लेकर लगातार जो है जियाउर रहमान बर्क की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अमन शांति तो तब आएगी जब पुलिस यहाँ से चली जाएगी। इसके पीछे क्या लॉजिक समझ रहे हैं, क्या मतलब क्या मंशा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की? देखिए, पुलिस की बात की जा रही है तो पुलिस प्रशासन का काम ही यही है कि कानून और व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाकर बरकरार रखना चाहिए। और पुलिस की व्यवस्था या पुलिस को अगर चाक चौबंद किया जा रहा है तो इससे कहीं खौफ नहीं खाना चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी खौफ ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से शांति व्यवस्था को ही बनाए रखने में लगे हुए हैं। 24 नवंबर को जब घटना घटी थी, उस दौरान भी पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए ही कहा था। के बिश्नोई ने खुद कहा था, जो पत्थरबाजी कर रहे थे, जो दंगा कर रहे थे, उन सभी से कहा था कि आप नेताओं के और उन लोगों के चक्कर में मत आइए जो आपका भविष्य खराब करना चाहते हैं। आप अपने भविष्य को खराब कर देंगे, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन उस दौरान भी पत्थरबाजों ने सुना ही नहीं था, और जब पत्थरबाजों के चेहरे सामने आने लगे, पोस्टर्स सामने आने लगे, तो उसको लेकर भी जियाउर रहमान बर्क या उनके पार्टी के अन्य नेता भी इसका पक्ष लेने लगे। और यहां तक कि मुस्लिम समाज की ओर से एक याचिका भी डाली गई कि जिन लोगों को या जिन पत्थरबाजों को चिन्हित करके उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, जिनसे वसूली की बात कही जा रही है, उनके पोस्टर्स ना लगाए जाएं, इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है। अब गौर करने वाली बात है कि जब भी कभी भी यूपी में अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्य किया जाता है, कहीं कोई एनकाउंटर होता है, कहीं कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में अक्सर यह हलचल मच जाती है और वो अपराधियों का ही पक्ष लेने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि अगर आप अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं तो आप किस आधार पर ले रहे हैं? सिर्फ पीडीए की राजनीति के तहत? और अम्बेडकर जी को भी लेकर अब चर्चा हो रही है और अम्बेडकर जी को लेकर भी तमाम राजनीति खेली जा रही है। और संसद छोड़कर अखिलेश यादव भाग चले आए हैं यूपी, क्योंकि यूपी में उनके विधायक पूरी तरीके से कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसका प्रमाण यूपी विधानसभा में सभी ने देखा शीतकालीन सत्र के दौरान। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी। जिस तरह से बिजली चोरी को लेकर उन पर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद यहाँ पर बिजली विभाग की तरफ से ही कार्रवाई करते हुए उनके घर की बिजली काट दी गई है। घर उनका जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। उनकी संपत्ति से ज्यादा उन पर जुर्माना लगाया गया है, यानी करीब 2 करोड़ के करीब जो जुर्माना यहाँ पर लगा है जियाउर रहमान बर्क के लिए। अब देखना यह होगा ऐसे में सपा सांसद का अगला कदम क्या होता है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी ने भी यहां पर साफ संकेत दे दिया है कि वो अपने जो गुनाहगार जो सपा सांसद हैं उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।